नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमारी जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ना केवल एचएएल को जमकर के स्कोल्ड किया गया है, बल्कि तेजस फाइटर जेट की डिलीवरीज को डिले करने के लिए अब एचएएल के ऊपर अब दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने पेनल्टीज को हर्जाने को लगाने का भी फैसला ले लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों आज मॉर्निंग में सामने आई है। कल ये बहुत ही हाई लेवल की बैठक थी जिसमें कि डिफेंस मिनिस्टर शामिल थे, डिफेंस सेक्रेटरी शामिल थे एंड इवन आईएएफ के जो हमारे चीफ हैं एपी सिंह साहब, ये भी इसमें शामिल थे। एंड द इंटेंशन एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी वेरी क्लियर कि एचएएल से इन्होंने जवाब मांगा है और कह दिया है कि जवाबदेही इतनी ज़रूरी है कि अगर आपने इन चीज़ों को पूरा नहीं किया तो हम लोग आपके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ को लगाने वाले हैं। जगह जगह पे इस खबर को कवर किया गया, आप लोग देख भी सकते हैं। एमओडी आइज पेनल्टीज ऑन एचएएल ओवर तेजस मार्क 1A डिलेज, और जो मैसेज है वो केवल और केवल जवाबदेही का है। ये दोस्तों एचएएल के लिए देखा जाए तो दिस इज़ द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ब्लो फॉर एचएएल, बिकॉज इसके पहले जस्ट आज से 10 दिन पहले जब आमका को लेके हमने जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हमने जारी किया था उसमें भी एचएएल को कैटेगोरिकली बाहर रखा गया था, केवल प्राइवेट प्लेयर्स को ही इन्वॉल्व किया गया था। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेकंड नहीं बल्कि दिस इज़ दी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ब्लो फॉर एचएएल, बिकॉज पिछले साल एचएएल को ओपनली और पब्लिकली आईएएफ के जो चीफ हैं इन्होंने भी जमकर फटकार लगाई थी। कहा था कि वी आर नो लॉन्गर कॉन्फिडेंट एंड इनफैक्ट वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद एचएएल बिकॉज तेजस फाइटर जेट्स की जो डिलीवरीज जो कि 2024 में शुरू होनी चाहिए थी वो आज दिन तक शुरू भी नहीं हुई हैं। इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों इसके साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब एचएएल को यह भी कह दिया है कि अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करो कि वहां से इंजन्स नहीं आ रहे, बिकॉज अब वहां से कुछ कुछ जो इंजन्स आए हैं आपने उतने भी एयरक्राफ्ट्स को डिलीवर नहीं किया। बल्कि साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि साल खत्म होने से पहले पहले 24 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को भी आप हमें डिलीवर करेंगे ही करेंगे। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हुआ है, किस वजह से ये यहां तक बात पहुंच गई कि डिफेंस मिनिस्ट्री पेनल्टीज लगाने की बात कर रही है। आईएएफ के चीफ जो कि आमतौर पे ऐसी बातों में नहीं घुसते हैं वो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला कल दोस्तों 8 जून को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग को बैठक को बिठाया गया जिसमें कि एचएएल के जो मेजर प्रोग्राम्स थे उनका इवैल्यूएशन, उनका आकलन किया जा रहा था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी हाई लेवल मीटिंग की है जो कि सामने आई है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, उन्होंने वैसे तो कई सारे प्रोग्राम्स को यहाँ पे एनालाइज किया, लेकिन जो सबसे बड़ा हाईलाइट रहा तेजस मार्क 1A प्रोग्राम के अंदर जो डिलेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड उसी के चलते गवर्नमेंट ने अब कहा कि हमारी पेशेंस ख़त्म होती जा रही है एंड फॉर दैट मैटर हम लोग अब एचएएल के ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ को लगाने का फैसला जल्दी ही लेने वाले हैं। इसमें आपको बैकग्राउंड बता देता हूं अभी क्या फैसला लिया गया है, क्यों लिया गया है, आई विल टेल यू, लेकिन बैकग्राउंड जान लीजिए। बेसिकली 2021 में एक बहुत ही बड़ा 48,000 करोड़ से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया था। एचएएल को ये वाला ऑर्डर प्लेस किया गया था एंड डिलीवरीज फरवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी। आज दोस्तों उस टाइम को निकले को 2 साल से ज़्यादा हो गया है, टू बी प्रिसाइज 27 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक सिंगल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट भी फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं किया गया है। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने 2025 में जो एरो शो हुआ था बेंगलुरु में, वहाँ पर भी जाकर के इन्होंने इनको स्कोल्ड किया था। उस टाइम पर एक वीडियो भी इनकी सामने आई थी जिसमें कि ही वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है एचएएल में, वो अपनी डिलीवरी शेड्यूल्स को बिल्कुल मीट नहीं कर पाएंगे।
टाइमलाइंस जो हैं क्योंकि वो रिपीटेडली मिस आउट हो रही हैं, एंड उसकी वजह से IAF जो है वो अपनी ओवरऑल फोर्स को स्ट्रक्चराइज नहीं कर पा रहा, जिस वजह से ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स दिए गए। और इनका उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन बहुत वाजिब था, बिकॉज हमारी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट 42 स्क्वाड्रंस की थी, लेकिन करंट जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थी वो 31 पे आ चुकी थी। दूसरी तरफ जो MiG-21 थे वो भी रिटायर होने वाले थे। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स के चीफ, जो कि आमतौर पे इन सब बातों को नहीं बोलते हैं, हाईलाइट नहीं करते हैं, उन्होंने IAF की तरफ से HAL के लिए ये वाली फ्रस्ट्रेशन को वक्त किया। और अब दोस्तों जब इतना कुछ हो गया कि कोई भी डिलीवरी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनली कहा कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी क्लॉज को एग्जामिन किया जा रहा है एंड उसी बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को HAL के खिलाफ लाया जाएगा। इनफैक्ट MOD इतना सीरियस हो चुका है, उन्होंने HAL को ये भी कहा कि जो आप अमेरिका की GE कंपनी के ऊपर इंजन्स की डिलीवरी को लेके जो आप लोग यहाँ पे बहाने दे रहे थे, वो सब बहाने भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिकॉज दोस्तों MOD ने ये कहा कि इंजन्स तो आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत सारे इंजन्स नहीं आए हैं, लेकिन 6 इंजन्स तो आ चुके हैं और आपने ही हमें ये बताया था कि कई सारे एयरक्राफ्ट्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। तो भाई साहब जब कुछ इंजन्स हैं, कुछ एयरक्राफ्ट्स तैयार हो चुके हैं, तो आप लोग इंडियन एयरफोर्स को उन एयरक्राफ्ट्स को डिलीवर कर क्यों नहीं रहे? मिनिस्ट्री ने साफ साफ कहा हमें फर्म टाइमलाइंस चाहिए, रिपीटेड रिविजन्स नहीं चाहिए, और साथ में ये भी कहा कि अब आपकी तरफ से हमें रिलायबल डिलीवरी डेट्स चाहिए, बिकॉज आप लोग अपनी डेडलाइंस को खुद ही अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मिस करते रहते हैं। आप यहाँ पे देखिए 6 इंजन्स आ चुके हैं, 18 एयरफ्रेम्स रेडी हो चुके हैं, लेकिन एक सिंगल एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं हुआ। HAL ने खुद इस चीज़ को एडमिट किया था कि 5 एयरक्राफ्ट्स वर एसेंशियली रेडी फॉर डिलीवरी, 9 एडिशनल एयरक्राफ्ट्स हैड ऑलरेडी बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड फ्लोन, लेकिन उसके बावजूद भी द आउटकम रिमेन्स द सेम, सिंगल एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स को भेजा नहीं गया। इसमें भी आपको बता दूं इंडियन एयरफोर्स ने कई सारे कंसेशंस दिए HAL के लिए, डिलीवरी को लेके जो कंडीशंस थी उनको सॉफ्टन किया गया कि चलिए कोई बात नहीं, और कंसेशंस भी कंसिडर किए गए, जो रिव्यूज़ थे उसको भी पोस्टपोन किया गया, लेकिन अगेन द आउटकम रिमेन्ड द सेम, एक भी एयरक्राफ्ट HAL के द्वारा डिलीवर नहीं किया गया। अभी दोस्तों MOD ने बोला तो है कि 24 एयरक्राफ्ट्स आपको ईयर एंड तक देने हैं, कैसे होगा नो वन नोज़। इनफैक्ट उस चीज़ की भी बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। पिछले साल जो इतना बड़ा ऑर्डर तेजस को लेके 97 तेजस फाइटर्स को लेके दिया गया 62,000 करोड़ का, ये किस बेसिस पे होगा, इसका भी कोई टाइमलाइन हमारे सामने नहीं है। जब पुराने वाले 83 ही डिलीवर नहीं हुए तो आने वाले 97 कैसे डिलीवर होने वाले हैं? इससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बन जाती है कि जो भी HAL में हो रहा है, HAL के अंदर लार्जर लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तभी जाकर के हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो ग्रोइंग नीड्स और डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड